हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मूल विधि के टॉपिक्स, जो कि मुदित जीएस स्टडी चैनल पे सर ने बहुत ही अच्छे से कवर कराए हुए हैं सारे मूल विधि के टॉपिक। तो वहीं से मैंने ये अपने नोट्स बनाए हैं। सबसे पहले आज मैं शुरू करने वाली हूँ राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत गठित सलाहकार बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया अधिनियम की धारा 11 में पाई जाती है। निजी रक्षा का अधिकार आत्म परिरक्षण की प्राकृतिक प्रवृत्ति पर आधारित है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित है। यह कानून केंद्र व राज्य सरकार को किसी संदिग्ध नागरिक को बिना आरोप के 1 साल तक जेल में रख सकती है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट निवारक निरोध से संबंधित है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली थी? तो 27 सितंबर 1980 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। उस टाइम पर राष्ट्रपति थी इंदिरा गांधी। और अधिनियम को लागू कब किया गया था? तो 27 दिसंबर 1980 को लागू किया गया था। इसमें कुल धाराएं 18 हैं और अध्याय इसमें 0 हैं, इसमें अध्याय नहीं है। उसके बाद है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा शब्द में अंतर्राज्यीय जल विवाद सम्मिलित नहीं है। अंतर्राज्यीय जल विवाद को सम्मिलित नहीं किया गया है। उसके बाद है संविधान का आर्टिकल 22 सार्वजनिक व्यवस्था व राज्य सुरक्षा के कारणों में निवारक निरोध व व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाता है। इसमें कुल 18 धाराएं हैं, जिसमें से हम सभी को लाइन से पढ़ेंगे। धारा 1 क्या कहता है? इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के संक्षिप्त नाम के बारे में भी बताया गया और उसके विस्तार के बारे में बताया गया कि ये पूरे भारत पे लागू है। धारा 2 में क्या है? परिभाषाएं बताई गई हैं। 2 का ए क्या कहता है? समुचित सरकार। समुचित सरकार में कौन कौन आता है? केंद्र सरकार व राज्य सरकार। समुचित सरकार व केंद्र शासित प्रदेश का मतलब वहाँ प्रशासक है। समुचित सरकार के अंदर केंद्र सरकार भी आता है और राज्य सरकार भी आता है। 2D, धारा 2D क्या कहता है? इसमें व्यक्ति की परिभाषाएं बताई गई हैं, चाहे वो भारतीय हों या विदेशी हों। धारा 3 क्या कहता है? कुछ व्यक्तियों को निरुद्ध मतलब निरुद्ध करने का आदेश की शक्ति है। जैसे किसी व्यक्ति के संबंध में समुचित सरकार मतलब केंद्र सरकार व राज्य सरकार से है। किसी व्यक्ति के संबंध में समुचित सरकार को यह लगता है कि वह व्यक्ति भारत की सुरक्षा, अखंडता, भारत के विदेशी सरकारों के संबंधों पर या किसी विदेशी व्यक्ति के संबंध से यह पता चलता है कि उसके भारत में रहने से देश की अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, तो उसे निरुद्ध किया जा सकता है। राज्य सरकार के लिखित आदेश द्वारा अपराधों को करने वाले व्यक्ति को जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या पुलिस कमिश्नर गिरफ्तार करने का आदेश दे सकता है। गिरफ्तार व्यक्ति प्रथम अपराध के लिए 3 महीने निरुद्ध किया जा सकता है। राज्य सरकार इसकी अवधि को बढ़ा भी सकती है। पुलिस गिरफ्तार करने के बाद रिपोर्ट राज्य सरकार को देती है। यदि राज्य सरकार समर्थन नहीं करती तो 12 दिन के बाद छोड़ना होगा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो राज्य सरकार इसकी सूचना 7 दिन के अंदर केंद्र सरकार को देगी। धारा 4 क्या कहता है? निरोध आदेश। निरोध आदेश का निष्पादन कहीं पर भी किया जा सकता है, पूरे भारत में कहीं भी किया जा सकता है। धारा 5 क्या कहता है? निरोध का स्थान तथा दशाओं का विनियमन करने की शक्ति। निरोध व्यक्ति को किसी भी स्थान पर ले जाया जा सकता है। दूसरे राज्य में ले जाने के लिए उस राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी। धारा 6 क्या कहता है? निरोध के आदेश कुछ आधारों पर अविधि मान्य या अपरिवर्तनशील न होना। धारा 7 क्या कहता है? फरार व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां दी गई हैं। यदि जिस व्यक्ति को पकड़ा जाना है वह फरार हो गया है तो अधिकारी लिखित रिपोर्ट द्वारा इसकी जानकारी प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर रजिस्ट्रेट को देगा।
सरकारी समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित करेगा तथा व्यक्ति को निश्चित स्थान पर हाजिर होने को कहेगा। यदि व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की या अन्य कार्रवाई की जाएगी। धारा 8 क्या कहता है? आदेश से प्रभावित व्यक्ति को निरोध आदेश के आधारों का प्रकट किया जाना। अधिकारी निरोध के आदेश को 5 दिन के भीतर तथा असाधारण मामले में 10 दिन के भीतर गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराएगा निरोधी व्यक्ति को। फिर उस व्यक्ति को आदेश के विरुद्ध सुनवाई का शीघ्र अवसर देगा सरकार के सामने। धारा 9 क्या कहता है? सलाहकार बोर्ड का गठन। केंद्र व राज्य सरकार बोर्ड गठित करेगी। जितनी चाहे उतनी बार, 1 2 3 चाहे जितनी बार चाहे उतनी बार गठित कर सकती है। इस बोर्ड में 3 व्यक्ति होंगे। पहला, बोर्ड का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति होगा जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश रह चुका हो। दूसरा, एक हाई कोर्ट का न्यायाधीश पूर्व या वर्तमान में से कोई भी, या तो पहले कोई न्यायाधीश रह चुका हो या वर्तमान में हो कोई भी। अन्य सदस्य कौन होगा? जिन्हें सरकार चाहे उन्हें नियुक्त कर सकती है। मतलब इस बोर्ड में कुल 3 व्यक्ति होंगे। पहला हाई कोर्ट का न्यायाधीश, दूसरा हाई कोर्ट का न्यायाधीश जो पूर्व रह चुका हो या वर्तमान में हो, और तीसरा एक ऐसा सदस्य जिन्हें सरकार चाहे उसे नियुक्त कर सकती है। धारा 10 क्या कहता है? सलाहकार बोर्ड को निर्देश। किसी व्यक्ति के निरोध के आदेश को निरोध की तिथि से 3 सप्ताह के भीतर समुचित सरकार सलाहकार बोर्ड के समक्ष वे आधार रखेगी। धारा 13 क्या कहता है? निरोध की अधिकतम अवधि 12 माह तक हो सकती है। धारा 14, निरोध के आदेश को वापस लिया जाना। यदि कोई अधिकारी आदेश देता है तो वापस लेने का अधिकार सरकार के पास है। धारा 14A क्या कहता है? सलाहकार बोर्ड की राय के बिना 3 माह से अधिक अवधि के लिए निरोध में रखा जा सकेगा। किसी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा पर 6 माह से अधिक नहीं रखा जा सकता। धारा 15 क्या कहता है? नज़रबंद व्यक्ति को अस्थायी रूप से छोड़ना। सरकार निरुद्ध व्यक्ति को शर्तों या बिना शर्तों पर तय समय के लिए छोड़ सकती है, फिर कभी भी सरकार बुला सकती है। सरकार छोड़ने समय शपथ पत्र भरवाएगी। यदि छोड़ने का आदेश रद्द होता है तो निश्चित समय व स्थान पर सरेंडर करना होगा। यदि सरेंडर या समर्पण नहीं करता है तो 2 वर्ष की जेल या जुर्माना या दोनों देना होगा। धारा 16 क्या कहता है? सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। सरकार पर कोई केस नहीं किया जाएगा। धारा 11 क्या कहता है? निरुद्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने की तिथि से 7 सप्ताह के भीतर सलाहकार बोर्ड को अपना प्रतिवेदन उपयुक्त सरकार को प्रस्तुत करना होगा। यदि सलाहकार बोर्ड के सदस्यों के बीच मतभेद है तो बहुमत के आधार पर बोर्ड की राय मानी जाएगी। भारत के विधि आयोग की 43वीं रिपोर्ट में नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के खिलाफ अपराध के बारे में बताया गया है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के प्रावधानों को M.K. राय बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 न्यायाधीश की बेंच ने बरकरार रखा तथा इस अधिनियम की न्यायिक समीक्षा का प्रश्न इसी वाद में उठाया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी की NDA सरकार ने आतंकवाद से निपटने के लिए पोटा एक्ट 2002 पारित किया था। लोकतंत्र में निवारक निरोध कानून को शासन प्रणाली के प्रतिकूल माना जाता है। यदि सलाहकार बोर्ड निरुद्ध व्यक्ति के खिलाफ कोई पर्याप्त कारण नहीं है, इसकी सलाह देता है तो व्यक्ति को तुरंत रिहा करना होगा तथा आदेश निरस्त कर दिया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन दूसरा संशोधन था जो कि 1984 में हुआ था। ये हमारा कंप्लीट है। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है।
अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।